हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दे रखा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें करना क्या है क्वेश्चन में, तो टैक्सी है, ठीक है। टैक्सी कितना चार्ज करती है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए लेती है और उसके बाद के जितने भी किलोमीटर होते हैं उसके वो 5 रुपए लेती है, यानी कि ₹5 पर किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो वो क्या है 10 किलोमीटर हमें जाना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। 10 किलोमीटर हमें जाना है, तो उसके 10 किलोमीटर में से जो आपका पहला किलोमीटर होगा उसके वो कितने रुपीस चार्ज करेगा, इसके वो 8 रुपए चार्ज करेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं 8 रुपए चार्ज करेगा पहले किलोमीटर के, ठीक है। और उसके बाद पहले किलोमीटर के बाद के जितने भी कितने बचे, 9 किलोमीटर बचे, ठीक है। 9 किलोमीटर के वो हर किलोमीटर के 5 रुपए वो चार्ज करेगा, ठीक है। ये कहने का हमारा यहाँ पर मतलब है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10-1, क्योंकि एक किलोमीटर के पहले किलोमीटर के 8 लेगा, उसके बाद कितने लेगा 10-1 यानी कि 9 लेगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या लिखा है 10-1 की फॉर्म में लिखा है। तो और हर किलोमीटर के इसके तो 8 हो गए, हर किलोमीटर के 5 रुपए लेगा, फिर वो 5 रुपए यहां से फिर मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। तो इसी का हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आगे लिखा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज X किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज ₹Y। तो यहाँ पर हमें बोला गया टोटल डिस्टेंस जो भी है उसको हमें X लेना है। जैसे कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 10 है, तो इसको हमें X मानना है और जितने भी टोटल पैसे लगे हैं, ठीक है, मीन्स द टोटल फेयर जितना भी है उसको ₹Y मानना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसके आगे का हमें क्या करना है, फिर राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका क्या ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसमें उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर रब कर देता हूं। तो आपको गिवन तो पहले वही लिखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू X और टोटल फेयर इक्वल टू Y, ओके, ₹Y। ये तो यहां पर हमें गिवन ही है। और हमें पता है आपको ये भी लिखना चाहो तो गिवन में लिख सकते हो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹8 एंड फेयर आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹5। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है वो अब हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कि इक्वेशन जो हमें बनानी है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि टोटल डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर है, मान लो वहां पर, ठीक है। जिसकी यहाँ पर हमारा 10 किलोमीटर, दोबारा लिख देता हूँ, 10 किलोमीटर था, उसमें से पहले किलोमीटर के वो 8 रुपए ले रहा है और उसके बाद के जितने भी किलोमीटर बचे उसके वो 5 रुपए ले रहा है हर किलोमीटर के, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया। 9 किलोमीटर बचे ना, 9 किलोमीटर को हर किलोमीटर के 5 रुपए लेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई में लिखा। अब इस चीज को हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इसकी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो X माना गया है, यानी कि 10 को हमें क्या है X मानना है, यानी कि जहां जहां भी 10 लिखा है उसको हमें X लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं बनाता हूं। देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे क्या है 8 रुपए देने पड़ रहे हैं। 8 + 5 मल्टीप्लाई X-1, ठीक है, इक्वल टू, अब ये पूरे उसका ये पैसे कैलकुलेट करके कहाँ आएंगे, फेयर, टोटल फेयर कितना होगा, टोटल फेयर Y है तो इक्वल टू Y लिख दिया। तो ये चीज इसकी क्या है, यहाँ पर इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर क्या है लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं Y इक्वल टू 8 + 5 X-1, ठीक है। अब इसी इक्वेशन की हमें मदद से क्या फाइंड करना है, हमें मदद ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाते हैं। तो हम इसकी ये हमें यहाँ पर इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें इसको क्या सॉल्व करते हैं। 8 + 5X - 5 Y इक्वल टू 5X मैं यहाँ पर लिख देता हूं। 8 - 5 3 प्लस का 3, ओके। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर इक्वेशन बनके।
अब इसकी मदद से हमें एक्स और वाई की यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करके ग्राफ बनाते हैं। सो मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले टर्म को, आपको लिखना है तो लिख सकता हूं, मतलब ऊपर वाली लाइन को मिटा रहा हूं और इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, y इक्वल टू 5x प्लस 3। और यहां पर मुझे अब x और y की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। अब चलिए x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लो अगर मैं x की प्लेस में 0 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की प्लेस में 0 पुट कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया और y इक्वल टू क्या बचेगा, बस 3, तो y इक्वल टू 3 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, अब y x की प्लेस में 0 रख दिया तो y की प्लेस में अब 0 रख के देख लेते हैं। अगर ये मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, 0 इक्वल टू 5x प्लस 3, फिर क्या होगा 3 इक्वल टू को दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और 5 और इक्वल टू 5x बचेगा। फिर x इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई में 5 है, इक्वल टू को दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा और x इक्वल टू आया -3/5। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। और हमें इसको क्या करना है, ग्राफ में क्या है प्लॉट करना है। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाना है। यहां पर मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। अब इसमें हमें बस क्या है वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से 3, 0 से 3 जाएंगे यहाँ पर, ये रहा 0 से 3, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं 0,3। ओके, उसके बाद यहाँ पर है x की वैल्यू है -3/5 और y की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो 0 तो यहीं पर मिल गया हमें। 3.5 यहाँ पर माइनस का है और x में ही है तो यहाँ पर ही आएगा ये। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। अब देखो -3.5 का मतलब क्या हुआ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पर कर देता हूं डिवाइड 5 3 और ये 5। अब डिवाइड होने के लिए इसको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0 आ गया, 5 6 30 और ये माइनस का है तो इसलिए माइनस 0.6 होगा, तो माइनस की लाइन में आएगा। ठीक है, तो माइनस में 0.6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ से चलेगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे करके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0.6 सॉरी हाँ 0.6 मीन्स -3/5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3/5, 0। इन दोनों लाइनों को अब यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन के ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, y इक्वल टू 5x प्लस 3। इसी के साथ हमारे वाला जो क्वेश्चन है हो गया है कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।